गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा श्री अर्जुन जी की सुनाई जाएगी। एक बार एक धनी व्यक्ति ने ऊंची बल्ली पर रत्न जड़ित कीमती कमंडल टांग दिया और घोषणा कर दी कि जो कोई साधु इस बल्ली पर सीधा चढ़कर कमंडल उतार लेगा उसे वह कीमती पात्र ही नहीं दक्षिणा भी मिलेगी। बहुत से साधुओं ने प्रयत्न किया पर किसी को सफलता नहीं मिली। अंत में एक बौद्ध भिक्षु ने उस बल्ली पर चढ़कर कमंडल उतार लिया। उसकी बहुत प्रशंसा हुई और धन भी मिला। जब यह समाचार महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाकर कहा, भविष्य में तुम में से कोई भी भिक्षु इस प्रकार का चमत्कार न करे और न उन लोगों से भिक्षा मांगे जो साधु का आचार नहीं, चमत्कार देखकर उसे बड़ा मानते हैं। चमत्कार नहीं, चरित्र और ज्ञान ही साधुता की कसौटी है। गुरुदेव महाराज की जय। आजकल महाराज कहाँ ये पब्लिक देखती है? ये पब्लिक देखती है कि चमत्कार जहाँ हो रहा है उसी को सलाम करो, चाहे ढोंगी हो चाहे कुछ भी हो। एक बार पन्नी पंडित जी इनके संग गए कि हम भी देखेंगे तुम्हारे गुरु कैसे हैं। एक बात सत्य है कि कभी भी गुरु पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वास करता है वो परेशान हो जाता है। वे इनके साथ जब मौड़ी आए तो वहाँ के कार्यक्रम देखकर उन्हें सब ढोंग लगा। गुरुजी सबके मन की बात जानते ही थे, तो पन्नी पंडित जी को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, अरे हाँ, ढोंग रची हो, ऐसे ही खेली हो, यहाँ कुछ ना हो। थोड़ी देर में घूमते फिरते पन्नी पंडित जी काली माता के स्थान पर पहुँचे और ज्यों ही उन्होंने माता को नमन करने के लिए उस स्थान को हाथों से छुआ कि वे वहीं चिपक गए। वहाँ बैठे बैठे उनको सुबह से शाम हो गई। जब शाम के 5 बजे तब उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि बाबा अब तो छोड़ो, घर जाना है। तब कहीं जाकर वे माता के स्थान से उठ सके। पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो जैसे नशे में पड़ा रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं। जब गुरुदेव को बताया गया तो बोले, अरे पड़ा होगा इसी तरह से। गुरुदेव महाराज की जय। अब श्री अर्जुन जी की कथा सुने। ईशं नारायणं कृष्णं फाल्गुनश्चं नरं स्मृतः नारायणो नरश्चैव सत्वमेकं द्विधा कृतं। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए नाना अवतार धारण करते हैं। लोक मंगल के लिए नर नारायण इन दोनों रूपों में बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर में के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मंझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल तथा सहदेव से बड़े थे। श्री कृष्णचंद्र के समान ही उनका वर्ण नव जलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजानुबाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, जोश, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे। किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क शाखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पंचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल 3 ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य हो गया। इसलिए देवर्षि नारद की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिनों के क्रम से द्रौपदी के पास रहेगा। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास
हो और दूसरा वहाँ उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि का समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहाँ उनके धनुष आदि थे वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थिर थे। एक और ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर शस्त्र ले आए वे और लुटेरों का पीछा करके उसे दंड दिया। गौवें छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण की गायें बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजा ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इस सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम में उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पुष्पतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिए। इसी प्रकार देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और वहां देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देवसभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त हैं। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप एवं महान पराक्रम पर पहले ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभरण से अपने को भली भांति सजाकर वह अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी, भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एकांत में वह रात्रि की समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में इसे तनिक भी विकार नहीं आया। उन्होंने कहा, माता आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरूरवा की पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देवसभा में मैं आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहित थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती। उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों का अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचलित था। उन्होंने कहा, देवी मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन लें। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य हैं, जैसे सची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप भी मेरी माता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रुष्ट होकर उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है? सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे माता कहकर वहां से अछूता निकल जाए, ऐसे तो बिरले ही होते हैं। अर्जुन का यह
इंद्रिय संयम तो इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिरगिराती लौटा दिया, जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे? क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे? यह बात जो समझ जाए उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन और बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लोकोत्तर सूरता थी। वे आडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए भी अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्णचंद्र पर ही था। श्याम सुंदर ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सके। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 शस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिया। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकेश के भवन में गए, उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुंचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रतापूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीला मैंने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना के वीर सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचि ले ले, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक ओर भगवान का बल, उनकी सेना, और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जग उठती। श्री कृष्णचंद्र ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभो, आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोक में राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या न लें, पांडवों के तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भयता थी, जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी बने। अनेक तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्रीमुख से गीता का दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश किया था। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दयामय लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। गुरुदेव भगवान की जय। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की, यदि जयद्रथ मेरी धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्णचंद्र की शरण में न आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले लोक न मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरु स्त्रीकामी, चुगलखोर, साधु निंदा और पर निंदा करने वाले, धरोहर हड़प जाने वाले, विश्वघाती, भुक्तपूर्वा स्त्री को स्वीकार करने वाले,
ब्रह्म हत्यारे, गोघाती आदि की जो गति होती है वह मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को न मार दूं, विद्याध्ययन करने वाले तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले, वृद्ध साधु एवं गुरु का तिरस्कार करने वाले, ब्राह्मण गौ तथा अग्नि को पैर से छूने वाले, जल में थूकने तथा मलमूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश लौटाने वाले, घूसखोर, झूठ बोलने वाले, ठग, दंभी, दूसरों को मिथ्या दोष देने वाले, स्त्री पुत्र एवं आश्रित को न देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले, अपने हितकारी और आश्रित तथा साधु का पालन न करने वाले, उपकारी की निंदा करने वाले, निर्दयी, शराबी, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतज्ञ, अपने भरण पोषणार्थ के निंदक, गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से खाने वाले, धर्म त्यागी, उषा काल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान न करने वाले, युद्ध छोड़कर भागने वाले, क्षत्रिय, वेद पाठ रहित तथा एक कुआं वाले, ग्राम में 6 मास से अधिक रहने वाले, शास्त्र निंदक, दिन में स्त्री संग करने वाले, दिन में सोने वाले, घर में आग लगाने वाले, विष देने वाले, अग्नि तथा अतिथि की सेवा से विमुख, गौओं को जल पीने से रोकने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभ बस न देने वाले, जिन नरक में जाते हैं वे ही मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को न मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। भक्त के प्राण की चिंता भगवान को ही होती है। अर्जुन ने तो श्री कृष्णचंद्र से कह दिया, आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूँगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की बागडोर जब मधुसूदन के हाथ में दे दी, तब वह क्यों चिंता करें। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्ण को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने को उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो, पर वह भूमि पर न गिरे, सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अंताचल जले दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकर आ गए। अर्जुन ने उसका सिर काट लिया। श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहाँ उसके पिता संध्या के समय सूर्योपासना कर रहे थे वहाँ पहुँचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। छिछक कर उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा। फलतः उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में त्राहि त्राहि मचा दी। दुर्योधन ने कर्ण को विवश किया, यह राक्षस अभी सबको मार देगा। यह जब दिखता ही नहीं तब इसके साथ युद्ध कैसे हो। इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने से अब वह मृत सा है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञ द्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा इसलिए अब तक छोड़ दिया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन जी की कथा
आगे कल भी सुनाई जाएगी। आगे की कथा कल।